सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से खास तौर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम लेके आए हैं। इस बाल संस्कार वर्ग के माध्यम से बच्चों के मन पर अभी से हमारा जो हिंदू धर्म है उसकी महानता कितनी है, हमारा राष्ट्र है उसके प्रति बच्चों के मन में प्रेम उत्पन्न हो, अभिमान निर्माण हो, ये सभी बच्चों को अभी से जितने कम उम्र में पता चले उतना ही अच्छा है, ताकि ये सभी बच्चे आगे जाके इस देश के आदर्श नागरिक बन सकते हैं। और इसी उद्देश्य से ये बाल संस्कार वर्ग हम ले रहे हैं। चलिए फिर अब आज के हमारे बाल संस्कार वर्ग को हम आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे हाथ जोड़कर आंखें बंद करके और स्थिरता से बैठे हैं ना, और अपनी आंखों के सामने हमें श्री गणेश जी का रूप लाना है। उनके चरणों में बैठकर हम सब मिलके उनसे प्रार्थना करेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में आने का अवसर हमें मिला है। हम आपके शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस बाल संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हमें बताने वाले हैं वे सभी सूत्र हमें समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम सब मिलकर एक साथ भगवान श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बच्चों, इस संस्कार वर्ग में हम जो भी बातें बताते हैं उसके अनुसार आचरण करने का आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से प्रयास कर रहे हो, क्योंकि बाल मित्रों, केवल सुनना इसको केवल 2% महत्व रहता है, परंतु जब हम ये सारी बातें आचरण में लाएंगे ना तो उसका महत्व 98% इतना रहता है। इसलिए जो बताया है उसके अनुसार आचरण करना ये सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। और आप सभी बच्चे प्रतिदिन हमें चैट बॉक्स में लिखकर भी भेजते हो कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं हो रहा है, ये भी सब बताते हो। तो ये सभी बातें केवल भगवान की कृपा के कारण ही हो सकती है। और बच्चों के माता पिताओं से भी विनती है, अपने बच्चे का अनुभव लिखने के उपरांत उसके सामने बच्चे का नाम, जिले का नाम तथा आपका संपर्क क्रमांक भी अवश्य लिखना। और बच्चों, आपके सभी मित्रों को इस वर्ग के बारे में बताया है ना, ताकि वो भी आपके जैसे आदर्श बन सके, आनंदी हो सके। ठीक है ना? चलो फिर अब सबसे पहले आज हमें कौन से बच्चों ने उनके अनुभव भेजे हैं वो हम देखते हैं। तो आज का जो पहला अनुभव हमें भेजा है वो यशराज देशमुख ने भेजा है। उसने लिखा है कि
श्री गणेश जी का नामस्मरण सुनते समय उसका भाव जागृत हुआ और उसे लगा कि नाम जप निरंतर ऐसे ही चलता रहे। और बाद में पुणे से लावण्या दलाल ने लिखा है कि उसने एक दिन बाल संस्कार वर्ग नहीं देखा और इसलिए उसने क्षमा याचना की है। बच्चों, ये बहुत ही अच्छी कृति आप सभी बच्चे कर रहे हैं। हमसे भूल तो होती है, चूक भी होती है, परंतु जब हमें उस भूल का ध्यान होता है तब उसके बारे में क्षमा याचना करना ये बहुत ही अच्छा गुण है। और अब हम देख रहे हैं ना कि बहुत से बच्चे जब उनसे सारणी लिखा नहीं होता, वो संस्कार वर्ग में देर से जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते, तो उसके लिए क्षमा याचना भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर अब आज की कथा क्या है ये हम देखने वाले हैं। तो आज की जो कथा है ना वो बहुत ही अच्छी है और हमें बहुत लाभदायक है। आज हम सत्संग का महत्व क्या है इसके बारे में एक कथा देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान देके ये कथा सुनेंगे, क्योंकि कथा होने के उपरांत हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका योग्य उत्तर क्या है ये आपको 15 सेकंड में सोच के रखना है। ठीक है ना? तो सभी बच्चे अब एकदम एकाग्रता से बैठेंगे और आज की कहानी सुनेंगे। तो बाल मित्रों, अब हम सत्संग का महत्व ये कथा देखने वाले हैं। तो ये कथा है हमारे देवर्षि नारद मुनि जी की। देवर्षि नारद निरंतर नारायण नारायण ऐसे कहकर पूरे ब्रह्मांड में वो घूमते रहते हैं। तीनों लोक में कहाँ पे भी वो जा सकते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही देवर्षि नारायण नारायण ऐसे कहते कहते वैकुंठ लोक में पहुंच गए। वहां पे उनके आराध्य भगवान श्री विष्णु जी थे। तो उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री विष्णु जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया करके मुझे सत्संग का महत्व क्या है ये आप बताइए। देवर्षि का ये प्रश्न सुनने के उपरांत विष्णु जी इन्होंने मंदस्मित किया और वे कहने लगे, देवर्षि, आप अभी भूलो यानी पृथ्वी लोक पे जाओ। वहां पे एक पेड़ है और उस पेड़ के पन्ने पर एक इल्ली मृतप्राय अवस्था में वहां पे है। आप उसके पास जाओ और उसे सत्संग का महत्व पूछ लो। देवर्षि को ऐसे क्यों बताया है ये कुछ पता तो नहीं चलता, परंतु भगवान ने आज्ञा की है, इसलिए उनके आज्ञा का पालन करने हेतु वो पृथ्वीलोक में पहुंच गए। तो वो उस स्थान पे पहुंच जाते हैं। तो वहां पे पेड़ के उस पन्ने पर सच में एक इल्ली मृतप्राय अवस्था में रहती है। जब नारद जी उस इल्ली के पास पहुंचते हैं तो क्या होता है, तो वो इल्ली तुरंत अपने प्राणों का त्याग कर देती है। देवर्षि को कुछ समझ नहीं आता। वो पुनः वैकुंठ लोक में पहुंच जाते हैं और भगवान विष्णु जी को बताते हैं, भगवान, ये क्या हुआ? जब मैं वहां पे पहुंचा तो वो इल्ली जो थी उसने मुझे देखते ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो फिर उस पर भगवान विष्णु जी फिर से उसे कहते हैं, देवर्षि, अभी अभी पृथ्वी लोक में एक गाय के पेट से एक बछड़े का जन्म हुआ है। अब उसके पास जाओ और उसे सत्संग का महत्व पूछो। देवर्षि कहते हैं, ठीक है भगवान, और वो फिर से पृथ्वीलोक जाते हैं। पृथ्वीलोक में वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे गाय ने अभी अभी एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया होता है।
तो वो जाकर बछड़े के सामने खड़े हो जाते हैं। वो छोटा सा बछड़ा नारद जी की तरफ थोड़ी देर देखता है और फिर उस बछड़े की भी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर नारद जी को बहुत ही दुख होता है और वो फिर से वैकुंठ लोक पहुंच जाते हैं और फिर अपने आराध्य भगवान विष्णु जी को वो सारी बातें बताते हैं कि भगवान, मैं तो सत्संग का महत्व पूछने के लिए उस बछड़े के पास पहुंच गया, परंतु जैसे ही मैं वहां पहुंचा, कुछ क्षणों के बाद ही उस बछड़े ने भी अपने प्राणों के त्याग कर दिए। उस पर भी भगवान श्री विष्णु कुछ भी नहीं कहते। वो फिर से देवर्षि को बोलते हैं, देवर्षि, अब आप और एक काम करना। अभी अभी पृथ्वी पे एक राजा के घर में एक राजपुत्र का जन्म हुआ है। राज दरबार में उसका जन्म हुआ है। आप उस छोटे से नन्हे से बालक के पास जाओ और उसे सत्संग का महत्व क्या है ये पूछ कर आओ। ये कहने के ऊपर फिर नारद जी बोलने लगे, नहीं नहीं भगवान, अब मैं इस बार तो उस राजपुत्र के सामने बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी आपने देखा ना, मैं इस सत्संग का महत्व पूछने के लिए जिन दो जीवों के सामने गया, उन दोनों ने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। यदि अभी मैं उस राजपुत्र के सामने गया और उसका अगर मृत्यु हो गया तो राजा मुझे कैसे छोड़ेगा? वो मुझे बहुत बड़ा कुछ ना कुछ दंड देगा। इसलिए अब पृथ्वी पर जाने का धाड़स मैं तो नहीं करूंगा। परंतु भगवान, अब तक मुझे ये बात तो समझ में ही नहीं आ रही कि मैं अब जो दो जीव थे, इल्ली और गाय का बछड़ा, इनके सामने गया और वो दोनों की भी मृत्यु हो गई। ऐसे कैसे हो गया है? इसमें सत्संग का महत्व कहाँ पे आता है? ये मुझे कुछ किया समझ नहीं आ रहा। देवर्षि का ये कथन सुनने के उपरांत फिर भगवान बोलने लगे, नहीं देवर्षि, आप जो कह रहे हो कि आपके कारण दो जीवों की मृत्यु हुई, वो तो असल में एक ही जीव था। एक ही जीव के ये 3 जन्म थे। भगवान का यह उत्तर सुनकर फिर भी देवर्षि को कुछ भी नहीं पता चला। वो कहने लगे, प्रभु, आप जो भी बता रहे हैं वो मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। आपकी ये जो लीला है ना, वो मुझे थोड़ा और अधिक विस्तार से कृपया करके बताइए। तो फिर भगवान श्री महाविष्णु ने मंदस्मित किया और वो बहुत ही प्रेम के साथ कहने लगे, देवर्षि, आप जब पहले इल्ली से मिले तो वो नीच योनि में उसका जन्म हुआ था। जब आप उस इल्ली के सामने गए तो आपके सत्संग के प्रभाव से उस इल्ली की वो जो नीच योनि थी उससे मुक्तता हो गई और उसे थोड़ी उच्च योनि में यानी गाय के बछड़े के स्वरूप में उसका पुनः जन्म हुआ। और फिर जब आप बछड़े के सामने गए तो केवल कुछ क्षणों के लिए उस बछड़े ने आपको देखा और उस कुछ क्षणों के सत्संग के फल स्वरूप वो जो बछड़ा था यानी वो जो जीव था उसे ऊर्ध्व गति मिली, उसे और अधिक उच्च योनि में जन्म प्राप्त हुआ और उसी के फल स्वरूप वो राजकुमार के जन्म में आ गया। जीव तो वही है, पहले इल्ली के स्वरूप में था, फिर बछड़े के स्वरूप में और अब एक राजकुमार के स्वरूप में उसका जन्म हुआ है। तो देवर्षि, आपके ध्यान में आ रहा है ना कि ये सब ऐसे हुआ है, तो इसलिए वो मृत्यु वो कुछ बुरी बात नहीं थी, तो आपके सत्संग का ही वो एक परिणाम था और उसके कारण बीच में से बहुत सारे जन्म न होते हुए वो जो बछड़ा था
तो उसे मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ। और अब यदि आप उस राजकुमार के सामने जाएंगे तो उस राजकुमार को इसी जन्म में मुक्ति भी मिल सकती है। इतना सत्संग का महत्व है। इतना कहने के उपरांत भगवान श्री महाविष्णु और आगे बताने लगे, देवर्षि, अब तो आपको सत्संग का कितना महत्व है ये ध्यान में आया ही होगा। केवल क्षण मात्र के सत्संग से मनुष्य कितने आगे आगे अच्छे जन्म को प्राप्त होता है। और यदि ऐसा सत्संग हमें मिले तो मनुष्य का कितने जन्मों से छुटकारा होकर उसे मुक्ति भी जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सकती है। इतना सत्संग का महत्व है। प्रभु के उस वाणी से देवर्षि नारद मुनि मंत्र मुग्ध हो चुके थे। उन्हें सत्संग का कितना महत्व है ये पता चला था। और अपने दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त की। तो बच्चों, सभी के ध्यान में आई ना कथा? सत्संग का कितना महत्व है। इसलिए हमें भी जब संतों का सत्संग मिलता है, अच्छे व्यक्तियों का सत्संग मिलता है, तो हमें भी भगवान के प्रति कृतज्ञ ही रहना चाहिए। और बाल मित्रों, हम ये जो बाल संस्कार वर्ग लेते हैं तो ये भी एक प्रकार का सत्संग ही है ना। सत्संग यानी क्या? सत का संग, यानी जो अच्छा रहता है उसके संग में हमें निरंतर रहना चाहिए। तो ये इतना अच्छा बाल संस्कार वर्ग यानी सत्संग ही हमें भगवान की कृपा के कारण मिल रहा है। इसलिए हमें भी भगवान के चरणों में कृतज्ञ रहना चाहिए। सभी को अच्छी लगी ना कथा? चलिए फिर अब इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। ब्रह्मर्षि के एक क्षण के सत्संग से इल्ली को अगला जन्म कौन सा मिला? और इसके पर्याय है 1 शेर का, 2 बछड़े का और 3 बालक का। योग्य उत्तर क्या है ये सभी के ध्यान में आया है ना? तो ब्रह्मर्षि के एक क्षण के सत्संग से इल्ली को गाय के बछड़े का जन्म मिला। चलिए फिर बच्चों, अब आगे की ओर जाते हैं। अब बाल संस्कार वर्ग में हम नामस्मरण करते हैं ना, क्योंकि नामस्मरण करना ये साधना मार्ग का पहला चरण है। तो वो अच्छे से हो पाए तभी हम साधना में आगे आगे और अच्छे से प्रगति कर सकते हैं। और आप सभी बच्चों को अब अच्छी अच्छी अनुभूतियां भी आ रही है ना नाम जप करते समय, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हमें ऐसे ही प्रेम से, लगन से ये नामस्मरण करते ही रहना है। अब सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे और अपनी आंखें बंद करके भगवान श्री गणेश जी का रूप अपनी आंखों के सामने लाएंगे और ये नामस्मरण करेंगे। सभी स्थिरता से बैठे हैं ना? चलिए फिर अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम गं गणपतये
नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नामस्मरण करते समय आपको कैसे लगा, क्या अनुभव आया, ये अब आप अवश्य चैट बॉक्स में लिख सकते हो। अब आज की आदर्श कृति क्या है, ये हम देखने वाले हैं। जैसे अब हम बाल संस्कार वर्ग में भोजन के विषय में देख रहे हैं, तो आज भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे सारे सूत्र देखने वाले हैं। भोजन करते समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों भी बातें हम आज सीखने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सभी बच्चे ध्यान देके आज की आदर्श कृति देखेंगे। जिनको हो सके तो वो ये सूत्र लिखकर भी ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसकी स्लाइड भी आपको दिखाई देंगी स्क्रीन पे। तो अब सबसे पहले हम भोजन के जो आचार बताए गए हैं तो वो देखेंगे, यानी भोजन करते समय हमें क्या करना चाहिए, यही उसका अर्थ है। तो सबसे पहला सूत्र जो हमने पहले वाले बाल संस्कार वर्ग में भी देखा था, तो वो ये है कि हमें भोजन निरंतर अपने दाहिने हाथ से करना चाहिए। और ये भोजन हम जब करेंगे तो हमारे हाथ की जो पांचों उंगलियां हैं तो उन्हें एक साथ मिला के फिर हम ये अन्न ग्रहण करेंगे। ये उंगलियां जो है ना, ये एक साथ मिलाकर ही हमें खाना खाना चाहिए। और हो सके तो जो कांटा चम्मच रहता है ना, उसका उपयोग हम नहीं करेंगे। जितना हो सके उतना हम अपने हाथों से ही खाना खाएंगे, तो वो हमें अच्छा रहता है, हमारे लिए वो और अधिक लाभदायक रहता है। इसके सारे कारण ऐसा क्यों करना चाहिए, ये हमने हमारे पिछले वाले जो बाल संस्कार वर्ग हुए हैं उनमें देखा है, ठीक है ना। तो ये पहले दो महत्वपूर्ण सूत्र है कि दाहिने हाथ से हमें खाना है और अपने हाथों की पांचों उंगलियां एक साथ मिलाकर फिर हम ये खाना खाएंगे। अब आगे का सूत्र देखते हैं। हम जब भोजन आरंभ करते हैं तब हम दाल, चावल और उस पर घी डालेंगे और सबसे पहले हम ये ग्रहण करके बाद में फिर जो अन्य अन्न पदार्थ है वो हम ग्रहण करेंगे। और भोजन ग्रहण करते समय हमें जब खाते हैं हम, तो वो जो प्रत्येक ग्रास रहता है तो उसे बहुत बार यानी 32 बार हम चबा के ऐसे हम खाएंगे। उसके कारण वो अन्न अच्छे से पचता है। भोजन करते हुए मध्य में कम मात्रा में जल पिए। बहुत से बच्चों को ऐसी आदत रहती है ना कि हर एक तो ग्रास खाने के बाद बीच में पानी पीते हैं, तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें कम से कम पानी भोजन करते समय पीना चाहिए। और जब हम ये पानी पिएंगे तब वो जो गिलास रहता है तो उसे
मुख को लगाकर फिर पानी पिएंगे। ऊपर से पानी पीते हैं ना, ऐसे हम नहीं पिएंगे। और ये पीते समय हम दाहिने हाथ से भोजन करते हैं, इसलिए हम बाएं हाथ का उपयोग करेंगे। हम बाएं हाथ में गिलास को पकड़ेंगे और फिर यदि आपको वो उठाना नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, तो अपने दाहिने हाथ का जो उल्टी बाजू है तो उसका आधार देके वो गिलास हम उठाएंगे और फिर मुख को लगाकर वो पानी हम पिएंगे। ध्यान में आया ना? तो हमारे दाहिने हाथ को हमें गिलास को नहीं लगाना है, तो बाएं हाथ का हम उपयोग करेंगे। और बहुत से बच्चों को ऐसी भी आदत रहती है, जब वो पानी पीते हैं तो वो आवाज निकालते हैं, गट गट ऐसे करके निकालते हैं, पता है ना सभी को? तो ऐसी आवाज हम नहीं निकालेंगे। और हम जब मुख लगा के पानी पीते हैं ना, तो ऐसी आवाज नहीं आएगी। आप प्रयोग करके देखना, ठीक है ना? क्योंकि ये पानी पीना ये भी एक अच्छी कृति है ना, तो इसके लिए ये जो आवाज निकालना या फिर ऊपर से पानी पीना, जल्दी जल्दी पीना, ऐसी कृतियां हमें नहीं करनी चाहिए। अब आगे का सूत्र देखते हैं। भोजन के समय बाएं हाथ से अन्न परोस कर न ले। अगर हम भोजन कर रहे हैं तो हम दूसरों को परोसने के लिए कह सकते हैं। बाद का जो सूत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। थाली में अन्न न छोड़े। बाल मित्रों, अन्न ये पूर्ण ब्रह्म रहता है ना, ऐसे हमने देखा है। तो आपको जितना चाहिए उतना ही आप थाली में लो। अगर आप ज्यादा लेते हैं तो आप खा नहीं सकते और वो थाली में वैसे ही छोड़ते हैं, तो ऐसे हमें नहीं करना है। और फिर ये सब होने के उपरांत अन्नदाता सुखी भव, यानी जिन्होंने हमें अन्न दिया है वो सुखी हो, ऐसी प्रार्थना, ऐसी कृतज्ञता हम अन्नपूर्णा माता के चरणों में, अपनी उपास्य देवता के चरणों में व्यक्त करेंगे और फिर रुकेंगे। और जब हम भोजन करेंगे तो उसका स्वाद लेते लेते अच्छे से हमें ये खाना खाना चाहिए। तो बच्चों, अब सभी को ध्यान में आया ना कि हम जब भोजन करते हैं तब हमें क्या क्या करना चाहिए, भोजन के क्या आचार है। तो अब आगे हम देखेंगे कि भोजन करते समय हमें क्या नहीं करना है, ठीक है ना? तो ये भी सूत्र आप सभी बच्चे ध्यान देके सुनना। भोजन करते समय चमड़े की वस्तुएं अपने साथ न रखें। चमड़े की वस्तुएं यानी पता चला क्या? जो पर्स वगैरह रहती है, वॉलेट या हाथ में कुछ बेल्ट हो, कमर को कुछ बेल्ट हो, तो ये जो वस्तुएं रहती है इन्हें कहते हैं चमड़े की वस्तुएं। तो इन्हें पास में लेकर हमें भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय बाएं हाथ पर भार देकर न बैठे। भोजन करते समय बाएं हाथ से थाली या थाली में जो कटोरी रहती है उसे भी हम स्पर्श नहीं करेंगे। और ऐसे ही जब रोटी रहती है ना, उस रोटी के जब टुकड़े हम करते हैं तब उस समय भी हमें बाएं हाथ का उपयोग नहीं करना है। तो हम जिस हाथ से खाते हैं यानी दाहिने हाथ से खाते हैं ना, तो उसी हाथ से हमें रोटी के टुकड़े करने चाहिए। यदि आपको ऐसे करने नहीं आता तो आप उसका प्रयास करेंगे। अपने माता पिताजी को हम पूछेंगे कि एक हाथ से रोटी के टुकड़े हम कैसे करते हैं और फिर वैसे ही करेंगे। दूसरा हाथ भोजन करते समय हमें उपयोग में नहीं लाना है। सभी के ध्यान में आ रहा है ना? अच्छी बात है। भोजन करते समय अन्न का स्पर्श हथेली को न होने दे। भोजन शीघ्रता से न करें। ये सूत्र हमने कल भी देखा था ना। हम जब शीघ्रता से जल्दी जल्दी में भोजन करते हैं तो क्या होता है, तो अन्न का पाचन अच्छे से नहीं होता। तो इसलिए हमें मध्यम गति से खाना चाहिए। बहुत ही धीमे धीमे, धीरे धीरे ऐसे भी अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। तो मध्यम गति से हम अन्न ग्रहण करेंगे। भोजन करते समय
तथा पानी पीते समय हम आवाज नहीं निकालेंगे। जैसे पानी के बारे में हमने देखा तो खाते समय भी बहुत से बच्चे मुख से आवाज निकालते हैं, मच मच ऐसे करके आती है ना कुछ तो आवाज। तो ऐसे आवाज भी हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि भोजन ये यज्ञ कर्म है ऐसे बताया जाता है। तो इसलिए जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं, जो अच्छा लगता है, तो वही सारी कृतियां हम करेंगे। ऐसे आवाज निकालना ये अच्छी बात नहीं है। बाद में भोजन करते समय परस्पर बातें न करें तथा अनावश्यक चर्चा, विवाद, ये सभी बातें हमें टालनी चाहिए। भोजन करते समय मोबाइल पर बात न करें। पुस्तकें पढ़ते हुए भोजन हम नहीं करेंगे और इसके साथ ही टीवी पर कार्यक्रम देखते हुए भोजन न करें। भोजन की निंदा करते हुए भोजन न करें और भोजन की थाली में उंगली से कुछ भी न लिखे। ऐसे बहुत से बच्चों की ऐसी आदत रहती है कि भोजन होने के उपरांत भोजन की जो थाली रहती है उसमें कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो ये भी अच्छी आदत नहीं है, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय हमें बीच में उठकर भी नहीं जाना चाहिए और यदि हमें उठना ही हो तो हमारी जो झूठी थाली है तो वो हम भोजन का जो प्लेटफॉर्म रहता है तो उस पर हम नहीं रखेंगे। भोजन करते समय एक दूसरे को स्पर्श भी हमें नहीं करना चाहिए। अब तक हमने जो भी सीखा वो सभी के ध्यान में आ रहा है ना? सभी का ध्यान बाल संस्कार वर्ग में है ना? बाल मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। बहुत से बड़ों को भी ये सारी बातें नहीं पता होती और हमें तो अभी से ये सब पता चल रहा है, तो हम कितने भाग्यशाली है ना। तो सभी बच्चे ध्यान देके ये सारे सूत्र सुनेंगे, ठीक है ना? अब आगे के कुछ सूत्र है वो भी देखते हैं। भोजन करते समय अपनी थाली का अन्न दूसरों को न दे और उसके साथ ही एक ही थाली में दो व्यक्ति एक साथ अन्न सेवन न करें। और बच्चों, हम जब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं तो हमारा ध्यान केवल अपनी ही थाली में होना चाहिए। दूसरों के थाली में क्या है, वो क्या खा रहे हैं, इस तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। अन्न में केश हो तो वो अन्न हमें नहीं खाना चाहिए। लेटकर टूटे फूटे पात्र में अथवा भूमि पर अन्न लेकर हम नहीं खाएंगे। भोजन के झूठे हाथ लेकर वैसे ही बैठने की आदत भी बहुत से बच्चों को रहती है, तो ऐसे हम नहीं बैठेंगे। और ऐसे झूठे हाथ लेकर हमें सोना भी नहीं चाहिए। भोजन के उपरांत थाली में हाथ न धोए। ध्यान में आया ना? अगर किसी को ऐसी आदत है तो वो हम छोड़ेंगे। भोजन अगर हमारा हो जाए तो हम उठकर जहाँ पे हाथ धोने की जगह है वहां पे जाके ही हमारे हाथ धोएंगे। थाली में वैसे ही हमें हाथ नहीं धोने चाहिए। पंगत में सभी का भोजन पूर्ण हुए बिना न उठे। खड़े रहकर अथवा चलते फिरते भोजन न करें। भोजन कर रहे व्यक्ति को नमस्कार न करें। और अंत का जो सूत्र है, भोजन के उपरांत हमारी जो झूठी थाली रहती है तो वो थाली हमें जहाँ पे जो बचे हुए अन्न पदार्थ हम रहते हैं तो उसके पास में हमें नहीं रखनी चाहिए। तो झूठी थालियां रखने की कुछ तो अन्य जगह रहती है ना, तो वहां पे ही हम ये थालियां रखेंगे। तो आप सभी के ध्यान में आया ना कि भोजन करते समय हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बच्चों, भोजन करना ये तो प्रतिदिन हम कृति करते हैं ना, इसलिए ये सभी बातें हम आचरण में लाकर वैसी कृति करेंगे तो हमें ही उसका लाभ होगा, है कि नहीं?
तो अब आगे का एक छोटा सा सूत्र है वो भी देखते हैं। अब हम पानी पीने के विषय के बारे में जान के लेंगे। पानी पीने के संदर्भ में क्या नियम है वो अब देखते हैं। तो सबसे पहला नियम तो ये है कि सामान्यतः हमें जब प्यास लगती है तभी हमें पानी पीना चाहिए, और जब हमें प्यास लगती है तब हमें कुछ खाना नहीं चाहिए, और जब हमें भूख लगती है तब हमें पानी नहीं पीना चाहिए। यानी जब प्यास लगती है तब पानी ही पीना चाहिए, और जब भूख लगती है तब खाना खाना चाहिए। आया ना ध्यान में? और जैसे मैंने पहले भी बताया, खाना खाते समय बीच बीच में मध्य में हमें पानी नहीं पीना चाहिए, और खाने से पहले भी आरंभ में हमें पानी नहीं पीना चाहिए, जिसके कारण हमारी पाचन शक्ति अल्प होती है। भोजन के पहले पानी पीने से हमारी भूख भी नहीं मिटती और हमें कृशता आ सकती है। और उसके साथ ही हम भोजन के मध्य में कम से कम पानी पिएंगे, और हो सके तो भोजन होने के उपरांत 1 घंटे के बाद हम पानी पी सकते हैं, तो वो अच्छा रहता है। और अन्न का ग्रास और पानी ये दोनों एक साथ भी हम नहीं लेंगे, वो भी अच्छी बात नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें पानी एक स्थान पर बैठकर घूंट घूंट के साथ इसे धीरे धीरे पीना चाहिए, और एक समय पे हमें केवल 1 गिलास ही पानी पीना चाहिए। तो ध्यान में आ रहा है ना? तो केवल पानी पीना कितनी छोटी सी कृति है। हम दिन भर में कितने बार तो पानी पीते हैं, परंतु उसके पीछे भी ये सारे जो अच्छे आचार बताए हैं, जो नियम बताए हैं, उनका पालन हम करेंगे तो वो हमारे सेहत के लिए और अधिक अच्छा रहेगा। और पानी पीने के बाद हम हमारे मुख से हवा बाहर छोड़ेंगे, ऐसा प्रयास भी हम कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की आदर्श कृति सभी को ठीक से ध्यान में आई ना? भोजन करते समय हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, पानी पीते समय क्या क्या करना चाहिए, ये सभी बातें आज हमने देखी है। तो सभी उसके अनुसार आचरण करने का अवश्य प्रयास करना। बाल मित्रों, हमने आपको सनातन प्रभात पढ़ने के लिए कहा था। आप में से बहुत से बच्चों ने सनातन प्रभात पढ़ना आरंभ भी किया है, और उसका जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से वो भी उपलब्ध है। ये सनातन प्रभात का ऐप भी बहुत से बच्चों ने डाउनलोड किया है, और वैसे चैट बॉक्स में लिखकर हमें भेजा भी है। सनातन प्रभात यही एकमेव ऐसा दैनिक है जो केवल समाचार देने तक ही सीमित नहीं है, अपितु समाज को राष्ट्र और धर्म की दृष्टि से योग्य दिशा देने का अमूल्य कार्य सनातन प्रभात करता है। उसके साथ ही धर्म के अनुसार आचरण करना, इसका अर्थ क्या है? धर्माचरण कैसे करना चाहिए? धर्म के ऊपर जब आघात होते हैं तब हम क्या कर सकते हैं? ये सभी बातें सनातन प्रभात में आती है। उसके साथ ही संतों के लेख, साधकों ने साधना करने के उपरांत उन्हें आई हुई अनुभूतियां, ये सभी बातें सनातन प्रभात में ही प्रकाशित होती है। आप सभी बच्चे अब क्या कर सकते हो? तो सनातन प्रभात पढ़ने के उपरांत आपको लाभ भी हो रहा है ना? तो अब आप सनातन प्रभात में से आपको जो अच्छा लगता है वो लिख कर रख सकते हैं, और ये सारी बातें आपके परिवार के अन्य सदस्य, आपके मित्र, सहपाठी, इन्हें आप बता सकते हैं। और उसके साथ ही आपके मित्र जो है, सहेलियां हैं, इन्हें आप दैनिक सनातन प्रभात या फिर हिंदी पाक्षिक सनातन प्रभात के सदस्य बनने के लिए भी आप कह सकते हो। ऐसे करने से क्या होगा? तो ये आपकी एक बहुत ही अच्छी समष्टि सेवा की कृति होगी,
और पढ़ाई के साथ ये समष्टि सेवा आप आसानी से कर सकते हो। तो सभी बच्चे ऐसा प्रयास करेंगे ना? चलो फिर अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिन बच्चों के पास सभी स्तोत्र होते हैं, ऐसी पुस्तिका हो तो वो पास में लेकर बैठेंगे और उसे देखकर ये स्तोत्र आप कह सकते हो। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़कर बैठेंगे, अपना पूरा मन एकाग्र करके और जो उच्चार है वो स्पष्ट और शुद्ध करने के लिए प्रयास करेंगे और ये स्तोत्र कहेंगे। चलो फिर अब हम स्तोत्र आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ये जो सारे स्तोत्र रहते हैं, ये कहने पर हमें अच्छा लगता है, शक्ति मिलती है, चैतन्य मिलता है। और अब तो आप घर पर भी ये सारे स्तोत्र सुन सकते हो, क्योंकि सनातन संस्था लेकर आई है सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें जो भी श्लोक और स्तोत्र है वो एक बार डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु जो श्लोक और स्तोत्र संस्कृत में है वो तो आप अवश्य पढ़ सकते हो। और इसकी विशेषता ये है कि ये सारे स्तोत्र और श्लोक शास्त्र शुद्ध पद्धति से और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं। तो आप सभी बच्चे इसका अवश्य लाभ लेना। चलो फिर बच्चों, आज के पूरे संस्कार वर्ग में हमें भगवान ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई ना। सत्संग का कितना महत्व है। तो हमारा ये जो बाल संस्कार वर्ग है ये भी सत्संग ही है ना, तो इससे हमें भी बहुत लाभ मिलता है। और आज की आदर्श कृति भी कितनी अच्छी थी ना। भोजन के बारे में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये भी हमने आज सीखा। तो ये सब बातें हमें सिखाने के लिए हम अब भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सभी हाथ जोड़ेंगे और आंखें बंद करके ही ये कृतज्ञता कहेंगे। हे भगवान, केवल आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं।
बच्चों, ये संस्कार वर्ग आप प्रतिदिन देखते हो। बहुत से बच्चे तो संस्कार वर्ग कब आरंभ होगा इसकी राह भी देखते हैं। तो अब इस संस्कार वर्ग में से आपको क्या अच्छा लगता है? तो ये सभी बातें आप हमें भी अवश्य बताना। उसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तड़पट्टे जा रही है वहाँ हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है। आप हमें भी संपर्क कर सकते हो। और उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com इसे भी अवश्य भेज देना। चलो फिर अब कल फिर से एक और कहानी सुनने के लिए सभी बच्चे जुड़ेंगे ना। आज के इस बाल संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकने वाले हैं। कल फिर से एक नए विषय के साथ शाम को ठीक 6 बजे हम पुनः मिलेंगे। नमस्कार।